हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। आप, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव सब बहुत अच्छे होंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह। आई होप आपके आसपास का माहौल भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी के चलते हम लाए हैं आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और जैसा कि आई होप आपने वीडियो देख ली होगी कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, ये वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके सो गाइज, मेन बात क्या है कि जो फिजिक्स का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा ये चैप्टर पहले था वैसा ही अभी भी है। सारे टॉपिक्स इसके अभी भी उतने ही पढ़े जाएंगे। ओके तो सबसे पहले बात करें अगर इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी मेनली एक सोर्स है, एक स्रोत है एनर्जी का, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कौन? इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर बात करें, थोड़ा आगे बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे होम में, इंडस्ट्री के अंदर, और बात करें ट्रांसपोर्ट की बात करें, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके तो गाइस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, चार्ज को, आवेश को। चार्ज होता क्या है गाइस, पता है? सिंपल सी भाषा में बोलूंगा, चार्ज एक किसी बॉडी की ना प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको अपोज करेगा। मतलब ये कोई एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ठीक है। चार्ज क्या है, मैं चार्ज की डेफिनेशन बता रहा हूं। चार्ज क्या है, या ये ये प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, या तो वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या वो किसी दूसरी बॉडी को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। गाइस ये प्रॉपर्टी है, यहां पे ये अट्रैक्ट कर रहा है, अपने आसपास बुला रहा है, यहां पे ये रिपेल कर रहा है। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, ये किसी बॉडी का वो गुण है जिसके थ्रू वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करता है या परिकर्षित करता है। परिकर्षित ही बोलते हैं ना, अट्रैक्ट करता है या फिर अपोज करता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात पे आऊं तो डेफिनेशन ये है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू which it oppose force on another body and attract towards another body and attract towards another body। तो जैसे कि आपको डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया होगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज फोर्स ऑन अनदर बॉडी। या तो वो अपोज फोर्स डालेगा किसी दूसरी बॉडी पे, अपोज फोर्स डालेगा किसी दूसरी बॉडी पे, या वो अट्रैक्ट करेगा किसी दूसरी बॉडी को। बात समझ में आ रही है? ओके तो सिंपल चार्ज की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। तो गाइज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि टाइप्स ऑफ चार्जेस दो तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूं एक छोटे सा टॉपिक की इसके अंदर, टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेशों के प्रकार। आवेश, चार्ज को कहते हैं आवेश, आवेशों के प्रकार। तो पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, मेरे को हिंदी में लिखना नहीं आता लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। धनात्मक आवेश। और हिंदी वाले, और नेगेटिव को कहते हैं ऋणात्मक। ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता, ऋणात्मक। अरे यार खुद कर लेना, ऋणात्मक आवेश। ओके, पॉजिटिव चार्ज को धनात्मक आवेश कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। सबसे मेन चीज पता है क्या है? अगर मैं आगे कहीं पे, मैं आगे जब मैं इनके लेक्चर्स बनाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, कंफ्यूज मत होना, प्लस पॉजिटिव चार्ज।
अगर पॉजिटिव को मैं प्लस वीई पॉजिटिव चार्ज लिखूं तो कोई कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव को मैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर मैं कहीं पे माइनस वीई लिखूं तो इसका मतलब नेगेटिव है, और कहीं मैं प्लस वीई लिखूं और चार्ज लिखूं तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चार्ज के बारे में। थोड़ा आगे इनके बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना एक छोटा सा खेल है, उसे समझिएगा, अपोजिट चार्जेस के बारे में, और अपोजिट चार्जेस और यहाँ पे सिमिलर चार्जेस। सिमिलर हो गया समांतर, असमांतर, समांतर आवेश और असमांतर बोलते हैं क्या, मे बी असमांतर आवेश। ओके, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एग्जाम्पल, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। रियल लाइफ का एग्जाम्पल दूं अब? नहीं, अब मैं अपनी भाषा में बोलूं तो तुम क्या हो, लड़के हो या फिर लड़कियां हो, तुम अपने अपोजिट, जो तुम्हारा अपोजिट जेंडर होगा, अट्रैक्ट हम उसी की तरफ होते हैं ना। हाँ, वही चीज है, बस समझ में आ गया। तो अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट ईच अदर तुम कह सकते हो, या फिर अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। एग्जाम्पल, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। या फिर अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्ज कभी देखा है कि लड़का लड़के के साथ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, कहीं कहीं पे होता है। ओके, वहां थोड़ी गड़बड़ होती है। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, एग्जाम्पल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, और जो सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। ओके, अब गाइस मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं चार्ज के बारे में। क्या, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम्ब। इसको सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सी से। C4, हाँ वही C4, हाँ वही, ठीक है। तो कोलम्ब को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। कोलम्ब को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। ओके, तो अब एक और चीज है, हमें पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, 2 पॉइंट, ठीक है। हमें एक चीज पता है, क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास पता है कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है, तो इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और लोग कहते हैं 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, 1 कूलम में कितना चार्ज होता है गाइस, 1 कूलम के अंदर चार्ज होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना कूलम चार्ज होता है और एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके 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 ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है। ओके, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज होता है। ओके, तो कहीं पे न्यूमेरिकल्स, अभी हम आगे इनकी वैल्यूज पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं यार, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है, इतना होता है, और एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल, दैट सिंपल। ओके, तो चार्ज के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े। सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि ये एक बॉडी है, प्रॉपर्टी की एक बॉडी है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है। देन हमने देखा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हमने देखा क्या
कि सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। फिर हमने यूनिट देखी, कूलम्ब होती है। हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारी चीजें, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब चार्ज को पॉइंट को हमने खत्म किया, थोड़ा आगे बढ़ के एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं। तो गाइज एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में छोटी सी मैं पहले एक डेफिनेशन लिखाता हूं, छोटी छोटी सी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दो सब्सटेंसेस, कंडक्टर की लिखवा रहा हूं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो are called insulator। देखो गाइस, वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, उन्हें उन्हें कंडक्टर कहते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। लाइक आयरन की रॉड हो गई, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो कॉपर की वायर हो गई, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो वो सारी चीजें जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर, जिसे कहते हैं चालक, सुचालक। क्या बोलते हैं कंडक्टर को? सुचालक। कंडक्टर को बोलते हैं सुचालक और इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक। तो जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे कंडक्टर कहते हैं, सुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों के थ्रू विद्युत धारा फ्लो क्या कहते हैं? प्रभावित होती है, विद्युत धारा प्रभावित होती है, उसे क्या कहते हैं? सुचालक। और कुचालक की डेफिनेशन, इंसुलेटर की डेफिनेशन होती है, दो सब्सटेंसेस थ्रू which electricity cannot flow are called insulator। ओके, जिनके थ्रू फ्लो हो जाए कंडक्टर, जिनके थ्रू फ्लो ना हो वो क्या है? इंसुलेटर। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे इस चैप्टर के जो मैंने आज कवर किए, चार्ज और कंडक्टर और इंसुलेटर। ओके, तो मेन जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ऐसे सारे टॉपिक्स, ओम्स लॉ, इन सबको हम कवर करेंगे। लेकिन ये वीडियो मैंने बेसिक्स पॉइंट्स के लिए बनाया था, बेसिक चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, और पढ़ते रहो यार। ओके गाइज।